नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। लगातार चंद्रवंशी जी ने निदान यात्रा के दरमियान पूरे बिहार का दौरा किया है। अतिरिक्त पिछड़ों के उत्थान के लिए विद्यापति चंद्रवंशी लगे हुए हैं और कल एक बड़ा सम्मेलन मिलर स्कूल में अति पिछड़ा संसद कर रहे हैं। सर, निदान यात्रा में तो आपने देखा किस प्रकार से आपको समर्थन मिला। अति पिछड़ा संसद उसकी समाप्ति के लिए है या इसका कुछ और मकसद है? देखिए, ये अति पिछड़ा जो संसद है, ये निदान यात्रा के क्रम में जो लोग हम लोगों से मिले और अति पिछड़ा समाज की जो बातें हैं उसको हम लोगों ने सुनी है। और ये 24 जनवरी 2023 से ये अति पिछड़ा निदान यात्रा जो था, ये निदान यात्रा पूरे लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा, जिला वाइज होते ये अंतिम हो गया। लेकिन ये जो 1 फरवरी 2024 को मिलर स्कूल मैदान में होने वाला है, ये कल कहें तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इन सभी से मिलने के बाद और सारी बातों को समझने के बाद, जब समाज की बात हम सरकार के समक्ष रखेंगे, समाज की बात, इसी बातों को रखने के लिए समाज जो है, अति पिछड़ा समाज कल मिलर स्कूल मैदान में आ रहा है। कल माना जाए कि आपका शक्ति प्रदर्शन भी है? नहीं, देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो आज कुछ रहता नहीं है। शक्ति प्रदर्शन का कोई मानी नहीं है। सीधा स्पष्ट बात है कि हम लाख लोगों को भीड़ जुटा दें, लेकिन अगर उसको वोट बैंक में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो कोई माने नहीं रखता है। इसलिए मेरा ये कहना है, ये मेरा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये मेरा है कि अति पिछड़ा समाज की जो हकमारी की गई है इस 30 वर्ष के शासन, 32 वर्ष के शासन काल में, बड़े भाई छोटे भाई, और उस विषय पर हम लोग जो है अपनी मांग रख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे और राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन देंगे। निदान यात्रा के दरमियान आपने अति पिछड़ों को जगाने का तो काम किया सर? नहीं, निश्चित अति पिछड़ा की जो हकमारी हो रही थी उसकी बातों को ले करके जब अति पिछड़ा समाज हम लोगों से मिलता है, जहां हम लोग निदान यात्रा के क्रम में जाते हैं, तो उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं और इससे कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज का जो सरकार वोट बैंक समझ रही है, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी ही मान लें, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? टेकन फॉर गारंटेड। क्या? तो नीतीश जी के झोली में सब अति पिछड़ा का वोट बैंक है। सारा वोट जो है नीतीश जी की झोली में है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, इसलिए मोदी के चेहरे पर भी भरोसा नहीं रहा और नीतीश जी को मिला लिया। यही बता रहे हैं। तो ये समझ रही है भारतीय जनता पार्टी कि अति पिछड़ा का वोट जो है वो नीतीश जी के झोले में है और नीतीश जी का आ जाएंगे मेरे तरफ तो सभी वोट हमको मिल जाएगा। लेकिन यही है, उनको गलतफहमी इस बार दूर होगा कि हम लोग जो है 40 सीट पर लोकसभा में बिहार में सांसद प्रत्याशी खड़ा करेंगे और 40 में चुनाव, हाँ, हमारी पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय 40 सीट पर खड़ा करेगी और 40 सीट पर मेरा क्या वोट बैंक का रेशियो, वोट का रेशियो रहेगा, ये तो एक साक्ष्य प्रमाण होगा, है कि नहीं? तो कह रहा है कि प्रमाण के आगे बोलना क्या है। तो हम लोग जो है ये 40 सीट पर लड़ाएंगे और इसी के लिए कल अति पिछड़ा संसद जो 1 फरवरी को मिलर हाई स्कूल मैदान में हम लोग बुला रहे हैं, इसी के लिए बुला रहे हैं कि उस पर निर्णय होगा कि भाई हम लोग को करना क्या है, आगे का प्लानिंग होना है और करना क्या है। और उस दिन निर्णय होगा जिसमें कम से कम 10,000 लोग उसमें रहे। लेकिन सर, अति पिछड़ों की संख्या जातीय सर्वे में आ गई है, आंकड़ा आ गया है करीब 36%। वैसे में जिधर पिछड़ा उधर सरकार। हाँ, इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है कि अति पिछड़ा संसद में हम लोगों ने मांग रखा है, हमकी मांग 5 मांग है जो हम लोग राज्यपाल को भी दे रहे हैं और जो है हम लोग मांग को ये मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग मांग समर्पित कर रहे हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि हम लोगों का जो मांग है, जैसे कि 5 मांगे हैं। अति पिछड़ा आरक्षण जो है 25% से बढ़ा के 27% करो। हम लोग का दूसरा मांग है पंचायती राज आरक्षण जो 20% है उसको बढ़ा करके मेरी आबादी जब 36% है तो 36% करो। तीसरी मांग हम लोगों की है कि रोहिणी आयोग, केंद्र से रोहिणी आयोग, ये रोहिणी आयोग लागू करो। चौथी मांग हम लोग का है कि 33% महिला आरक्षण को अति पिछड़ा और पिछड़ा में बांटो। उसके बाद हम लोगों का 5वां मांग है कि कर्पूरी फार्मूला को पूरे देश में लागू करो। यही 5 मांग का हम लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे और हम लोग जो है कल निर्णय करेंगे 1 फरवरी 2024 को मिलर स्कूल मैदान में कि हमको वोट किसको देना है।
अति पिछड़ों की जो अभी तक हकमारी हुई है सर आज़ादी के बाद से, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये पूरी तरह जिम्मेवार ये दो सरकार है, लालू और नीतीश जी। नीतीश जी विशेष करके जिम्मेवार है। वो 5 जाति को आप डाल दिए अति पिछड़ा में, अलग से जो पिछड़ा में था, पिछड़ा का जो 5 जाति था उसको उठा के आप अति पिछड़ा में डाल दिए। आरक्षण की सीमा उतना ही रखे, उतना ही नहीं, अभी का न्याय देखिए कि अति पिछड़ा समाज का आरक्षण वो अभी 18 से 25 किए हैं। तो 18 से 25 का मतलब क्या हुआ? 7%। अब अपना आरक्षण कितना किए? 12 से 18 किए, यानी 6%। अब उसको जब प्रतिशत में निकालिएगा तो 12 का आधा 6 होता है, यानी नहीं 50% उन्होंने आरक्षण की वृद्धि की। अपना जो पिछड़ा वर्ग से वो आते हैं नीतीश जी, 50% का आरक्षण की वृद्धि किए। और अति पिछड़ा का सुनने में क्या लग रहा है? लग रहा है कि 7% आरक्षण बढ़ गया, यानी 6 से ज़्यादा। लेकिन 18 में 7 बढ़ा तो 18 का आधा होता है 9। जब अपने में 12 में 6 किए तो मेरे में भी 18 में 9 करना चाहिए। लेकिन तो उन्होंने ये बेईमानी की है। और ये जो है नियत को बताता है कि आपका जो अंदर से नियत है अति पिछड़ा के लिए, आपका ये नहीं है। फिर आप फिर नहीं, नियत साफ नहीं, इसलिए क्योंकि 20% जो आरक्षण है अभी जब आप आरक्षण की सीमा बढ़ाए तो पंचायती राज में 20% को भी बढ़ाइए। जब आंकड़ा 36% आ गया है अति पिछड़ों का, तो इसे कई ऐसी बातें हैं जिस पर हम लोग कल मिलर स्कूल मैदान में 1 फरवरी 2024 को भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने दिया है, चुनाव को नजदीक देख करके चुनावी शगुफा है। देखिए, ये सम्मान के वो हकदार थे। और अति पिछड़े का जो संघर्ष है, जो अति पिछड़ा समाज का संघर्ष है, कर्पूरी जी को भारत रत्न दिलाने के लिए, अगर ये स्वेच्छा से देना होता तो 2014 में ही दे दिए रहते। अगर इनके दिल में जगह रहती तो 14 में ही दे देते। लेकिन अब क्यों? सवाल है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कि ठीक जो है सो अब कहेंगे कि शताब्दी समारोह में दिए। शताब्दी समारोह का क्या मायने रखता है? आप जितना जल्दी सम्मान दीजिएगा उतनी बड़ी बात होती है। ऐसे विभूति को तो बहुत पहले मिलना चाहिए। तो ये जो है, ये इसलिए हम लोग का कहना है कि ये संघर्ष करके अति पिछड़ा समाज ने हासिल किया है, कोई यूं ही नहीं दे दिया है। इसलिए इसके बदले में जो वो अति पिछड़ा का वोट चाह रहे हैं वो मिलने वाला नहीं है। अति पिछड़ा इस बार आम जनता पार्टी के राष्ट्र के साथ होगा और गोलबंद होकर उसी को वोट करेगा और उसकी मांग की लड़ाई आम जनता पार्टी लड़ती रहेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल है, अति पिछड़ों को गोलबंद करने में आप लगे हुए हैं, अति पिछड़ों को रिझाने के लिए तमाम पार्टियां प्रयासरत है, चाहे वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या आरजेडी हो। आप तो चूंकि बीजेपी के साथ मिल गए हैं, वैसे में इस बार आपकी पार्टी 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसका झटका किसको लगेगा? इसका हानि किसको होगा? देखिए, पहली बात यह है कि जब घर अपना बन जाता है, अति पिछड़ा समाज का अपना घर जब बन गया तो दूसरे घर में वो किराया पर काहे रहेगा? एक बात। और दूसरी बात यह है कि झटका किसको लगेगा और किसको नहीं लगेगा, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज का जो वोट है वो वोट एक जगह आए और आम जनता पार्टी राष्ट्र के जो प्रत्याशी होंगे उसको पड़े, जिससे कि सरकार भी समझे कि अगर इसका काम नहीं करेंगे तो ये वोट नहीं देगा, समर्थन नहीं करेगा तो हमारी सरकार चली जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी और हम सत्ता में नहीं रहेंगे। मतलब 2024 के चुनाव में 2025 का आप संदेश दे दीजिएगा? जो भी संदेश जाए उससे। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस बार अति पिछड़ों को लेकर के इन्होंने निशाना दिया है। 40 सीटों पर अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। वैसे में जब ये अपनी ताकत दिखाएंगे या 2025 के लिए एक संदेश होगा कि अति पिछड़ों की हकमारी अब नहीं चलेगी। विद्यापति चंद्रवंशी के दाव में क्या सच्चाई होगा, फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।